कमेटियों चिंता होती है अभय जी कि कांग्रेस पढ़िए। पार्टी को कौन चलाएगा? आपको चिंता होती है? कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत चला रहा है 1885 से आज तक, जो ये कहता है कि हम बहुलतावाद में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह जड़ता का गौरव जी वजूद जवाब नहीं दीजिए। होते। हम इस बात में आस्था रखते हैं अंजना जी कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया है। आजादी के बाद से खुद मोदी जी की रिपोर्ट कह रही जो 70% गरीबी थी उसको 20% पर लाकर हमने, तो ये कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां हैं, देश की उपलब्धियां हैं, देश के लोगों ठीक की। है। इन लोगों ने किसान का हाल, नौजवान का बदहाल हम समझ गए, सबको बोलने दीजिए थोड़ा थोड़ा। पूंजीपतियों को लाभ। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए, इसके बाद आ रही रिजू जी, अनुराग जी आ रही। देखिए अंजना जी, जब मैंने वंशवाद की बात करी और उदाहरण दिया भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस से कुछ सवाल पूछे तो ये लोग भ्रष्टाचार पे चले गए थे। अब जब भ्रष्टाचार पे कुछ सवाल पूछूंगा तो ये किसी और मुद्दे पे चले जाएंगे, महंगाई याद आ जाएगी, कोई और बात करने लगेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से कोई तुलना राहुल गांधी की है भी नहीं, ये याद रखिएगा। 40 चुनाव नहीं हरवाए अपने नेतृत्व में। अटल बिहारी जी ने तो ये सुनिश्चित किया कि भगवा पूरे देश में फैल जाए। उनकी सोच में ये ताकत थी, उनकी ईमानदारी में ये ताकत थी। अटल बिहारी जी ने, प्लीज अंजना जी शांत करा, शांत करा। अबे जी ऑडियो नहीं जा रहा आपका, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, किसी का ऑडियो नहीं जाएगा। जिसका नाम लिया जाएगा उसी की आवाज जाएगी। हम दर्शकों का सम्मान करते हुए जिससे बात हो रही है वही उसी की आवाज जाएगी। किसी को पसंद नहीं है ये एक साथ चीखा चिल्ली। प्लीज सर, मिस्टर भाटिया। थैंक यू। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो शख्सियत हैं, वो व्यक्तित्व हैं जो हर भारतीय अपना आदर्श मानता है। और उन्होंने विदेशी धरती पर जब कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री थे भेजा था तो उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया था। राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाते हैं तो कहते हैं वंशवाद परंपरा है भारत में, ये है फर्क दोनों में। खैर, अब मैं आता हूं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। देखिए अंजना जी, होता क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। सारी पार्टियों को सामने आकर इसका तो स्वागत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों है चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, टीएमसी पे आते यहां बैठे हैं। अभिषेक बैनर्जी खुद, ईडी की प्रोब चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दिया। और पार्था चैटर्जी के जो मित्र थी उनके घर से कैसे पहाड़ मिला गुलाबी गड्डियों का, हम सब ने देखा। और अभी अनुव्रता मंडल पकड़े गए। तो ये नहीं, देखिए मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं। ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा अनुव्रता को मैं पार्टी से निकाल दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा सीबीआई ने जानकारी लीक कैसे करी। अब आप मुझे बताइए, जानकारी लीक कैसे करी ये मुद्दा है, या अनुव्रता जो उनके वरिष्ठ नेता है वो भ्रष्टाचारी हैं, ये बड़ा मुद्दा है। और पार्था चैटर्जी 25 दिन से जेल में है, उनको आज तक बेल नहीं मिली। तीसरा, उद्धव की शिवसेना, संजय राउत जेल में है आज की नहीं है। सत्येंद्र जैन, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, क्या हुआ कट्टर ईमानदार का? 2 महीने से जेल में है। बताया जा रहा है उनकी याददाश्त चली गई। अरविंद केजरीवाल जी मिलने पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं ये कौन आ गया है। ये सत्येंद्र जैन का हाल है। अरे कहना सिर्फ इतना है कि हमने क्या किया, तुम कहते हो ना हमने ये किया, ये सारे दर्शक देख रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 2 लाख करोड़ रुपए इस देश के बचे, क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ। 1 रुपया चला 15 पैसे पहुंचे, ऐसा नहीं हुआ। 8,60,000 करोड़ रुपए की रिकवरी करी है एनपीए की। और जो घोटाले होते थे लोन देके, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी में हुई, रिकवरी हमने करी। इंसॉल्वेंसी कोड आया, आप स्विस रिबन्स करके सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है जिसमें उन्होंने तारीफ करी। इंसॉल्वेंसी कोड कौन लाया? करीब 2,34,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। अब आप मुझे अंजना जी बताइए, इस देश की जनता का विश्वास एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ होगा जो करीब करीब 8,60,000 करोड़ रुपए घोटालेबाजों के वापस लाके आम जनता के हित में लगाता है, या ऐसे खानदानी चोरों के साथ होगा जो केवल इस देश को लूटते हैं? एक परिवार से 3 सदस्य बेल पे बाहर भ्रष्टाचार के,
और उसके बाद भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं करेंगे। अरे दुबे जी, सोच रहे अरे सारे भ्रष्टाचारी मिलके घेर अनुराग जी, के कविता एक लिख रहे हैं ईमानदार क्या? प्रधानमंत्री को दबा देंगे। अरे ये प्रधानमंत्री दबने वाले नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे, याद रखना।